शायद ही कोई अंदाजा लगा पाता कि उसकी जिंदगी असल में कितनी मुश्किलों से भरी थी। उसका नाम पैंग पैंग था और उसका वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा था। उसकी शारीरिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में ही उसकी सांस फूलने लगी थी। अक्सर जब वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता तो उसका भारी भरकम शरीर आस-पास रखी चीजों से टकरा जाता, जिससे चीजें जमीन पर गिरकर टूट जाती। इस हालात को देखते हुए उसके लिए घर के बाहर नौकरी ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने घर बैठे ही मोतियों की माला बनाने का काम शुरू कर दिया था। इससे होने वाली कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन गुजारा करने के लिए काफी थी। उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती थी, सुबह उठना, जैम ब्रेड खाना, रेडियो सुनना और फिर पूरा दिन मोतियों का काम करते हुए बिताना। मनोरंजन के नाम पर उसके पास सिर्फ एक टेलीविजन था। हालांकि वह अक्सर इतना थक जाता था कि टीवी देखते देखते ही उसे नींद आ जाती थी। कभी कभार जब वह बाहर निकलने की हिम्मत करता तो लोगों की घूरती नजरें और ताने उसे अंदर तक चोट पहुंचाते थे। धीरे धीरे उसने बाहर जाना लगभग छोड़ ही दिया और अपनी पूरी दुनिया को घर की चार दीवारी के अंदर ही समेट लिया। उसके लिए हफ्ते का सबसे खास दिन शनिवार होता था, क्योंकि इसी दिन उसकी बहन प्रिया और जीजा विक्रम उससे मिलने आते थे। बाहरी दुनिया से जुड़ने का उसके पास बस यही एक जरिया बचा था। लेकिन घर में घुसे ही प्रिया हमेशा बेचैन हो उठती थी। घर के अंदर फैली सीलन भरी गंध से बचने के लिए वह सबसे पहले खिड़कियां खोल देती थी। ये एक ऐसी आदत थी जिससे पैंग पैंग को बहुत दुख पहुंचता था। दूसरी तरफ विक्रम एक बेहद मिलनसार और समझदार इंसान था। इस बार जब वह मिलने आया तो अपने साथ एक कैमरा भी लाया था। वह जोड़ा हाल ही में एक यात्रा से लौटा था और उन्होंने जिन जगहों की सैर की थी वहां की ढेरों तस्वीरें खींची थी। पैंग पैंग उन तस्वीरों को बड़े ही ध्यान से देखता रहा। उन तस्वीरों में न सिर्फ उसकी मुस्कुराती हुई बहन नजर आ रही थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया की झलक भी थी। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने की चाहत उसके दिल में हमेशा से थी। वह उन जगहों के बारे में और जानना चाहता था। लेकिन तभी प्रिया ने कहा कि अब उनके घर लौटने का समय हो गया है। विक्रम थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन आखिर में उसे भी जाना पड़ा। जाते समय उसने पैंग पैंग से वादा किया कि वह अगले शनिवार को फिर उससे मिलने आएगा। उसके जाने के बाद पैंग पैंग धीरे से झुककर अपने बिस्तर के नीचे गया। वहां से धूल से सना एक पुराना कैमरा निकाला और उसे जांचने लगा। कैमरे के अंदर लगी पुरानी फिल्म रील को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। बाहरी दुनिया को देखने का उसका सपना अधूरा ही रह गया था और शायद यही वजह थी कि उस रात काफी देर तक उसे नींद